वेलकम बैक टू रिसर्च डायरी सीजन 2 एपिसोड 1 ब्रह्मा द फॉरगॉटन गॉड में हमने ये जाना था कि किस तरीके से ब्रह्मदेव की बहुत सी कहानियों को दबाया गया है, ब्रह्मदेव के बहुत सारे सीक्रेट्स को छुपाया गया है और उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं लेकिन उनको भुलाया गया है। जैसे मैंने आपको एक कहानी बता दी कि किस तरीके से जब ब्रह्मा और माया एक बार साथ में बैठे थे, ब्रह्मदेव को जब एक टास्क दिया गया था कि उन्हें एक ऐसा ब्रह्मांड बनाना जहाँ पे हर एक चीज अपने हिसाब से काम करनी चाहिए, और माया ने पूछा था कि जब आपका पूरा ब्रह्मांड अपने हिसाब से ही काम करता है, एक फिक्स प्रोग्रामिंग पे काम करता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो गलत जा सकती है और शिव जी को सब कुछ डिस्ट्रॉय करना पड़े। इस बात पे ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया था कि इंसानों के अंदर एक ऐसा चीज है जिससे इंसान बाकी सारे प्रजातियों से अलग है, और वो है ब्रह्मांश। इंसान के अंदर ब्रह्मांश है जिसकी वजह से इंसान एक प्रोग्राम बिहेवियर पे नहीं जीता, वो अपने मन से जो चाहे कर सकता है। A human can do anything it wants, not unlike the other animals। जैसे कि एक एंट जब से क्रिएट हुई होगी तब से वो एंटल बना रही है, तब से वो फूड स्टोरेज कर रही है, तब से वो क्वीन के साथ मीट कर रही है। इंसान ऐसा नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ब्रह्मदेव को छुपाया गया। वर्शिपिंग हिम बिकेम अ फॉरबिडन। एक कहानी सुनाता हूँ जिसपे मुझे यकीन नहीं है, फिर भी मैं सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मदेव का झगड़ा हुआ विष्णु के साथ, और उनका कहना था कि पूरा ब्रह्मांड मैंने बनाया है, तो विष्णु जी को मुझसे ज़्यादा क्यों पूजा की जाती है, मुझे ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं है। उन दोनों के बीच में इस बारे में युद्ध चली थी, तभी बीच में शिव जी आ गए और शिव जी ने अपना असली रूप धारण किया, जिसमें ये मालूम पड़ा कि शिव जी दरअसल एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मा जी के किसी बात पे शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी ने इस बात का श्राप दे दिया कि आज के बाद से ब्रह्मा की पूजा कोई नहीं करेगा। पर बात यह है कि ये चीज़ें कहानियां है, लॉजिक क्या है। एक ट्रिनिटी, एक होली ट्रिनिटी का वर्शिप करना बंद हो गया, आखिर क्यों। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे, और इससे कहीं ना कहीं एक लॉजिक बैठेगा कि एग्जैक्टली ब्रह्मदेव को छुपाया क्यों गया था। और मैं एक चीज बता दूं कि इन्हें छुपाने के पीछे कुछ पर्टिकुलर लोगों का हाथ था। उन पर्टिकुलर लोगों के बारे में मैं एक हिंट दे सकता हूँ, क्योंकि उनके बारे में हमारे कल्चर में पूरी तरीके से छुपाए गए हैं, सिर्फ कहीं कहीं उनका नाम लिया जाता है। आपने मेरा ये वाला एपिसोड देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि साइंटिफिक नॉलेज ऑफ हिंदुइज्म में हमारे पास कुछ एंशिएंट बुक्स के अंदर ऐसे साइंटिफिक नॉलेजेस है जो मॉडर्न टूल्स के बिना जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि हमारे पास श्रीयंत्र का डायग्राम था जो सिर्फ और सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही ड्रॉ किया जा सकता है। हमारे बुक्स में ये चीज़ लिखी भी नहीं गई है कि आखिर ये डायग्राम कहाँ से आया। इससे बड़ी चीज़ हमें ये पता था कि अर्थ, सन और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है। वी हैव द होली नंबर 108। 108 एक ऐसा नंबर हमें दिया गया था जिसके थ्रू हम किसी भी सेलेस्टियल बीइंग, किसी भी गॉड के साथ, किसी भी एलिमेंट ऑफ गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं। वी नो कि किसी भी मंत्र को रिपीट करने के लिए हम लोग 108 के मल्टीपल्स में ही वर्शिप करते हैं। अगर आपको ये चीज़ ना पता हो तो मैं बता दूं कि 108 के मल्टीपल्स में ही अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है, और अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है। और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें हम लोग को एक हिंट देता है कि 108 हैज़ बीन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्सो। पर बात सिर्फ एंशिएंट साइंस पे आके नहीं रुकती है, बात मॉडर्न साइंस की भी है। मैंने कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम दिए थे जिन्होंने इस चीज़ को डायरेक्टली क्लेम किया था कि किस तरीके से जिन लोगों ने वेदास पढ़े होंगे उनको क्वांटम साइंस विल नॉट बी अ न्यू थिंग। दे क्लेम दिस थिंग कि जितनी भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस है, वो सारी की सारी हमारे वेदास में लिखी गई है, जस्ट इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। और एक बार ये चीज़ धीरे धीरे उन लोगों ने अनकवर की हमारे बुक्स को रीड करके, उसके बाद उन लोगों ने लॉन्च किया अपनी थियोरीज बना के। बट दे हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड दिस थिंग दैट दीज आर नॉट देयर ओन थियोरीज। इनफैक्ट उन्होंने हमारे ही बुक्स रीड करके इंस्पिरेशन लिया था, जो हम लोग जिन बुक्स के ऊपर हमारा अपना कल्चर, हमारे अपने लोग सवाल उठाते कि इनको पढ़ने का क्या मतलब बनता है। लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट था जो मुझे हमेशा खटकता रहा। लाइक ठीक है, एक पल के मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कह दिया कि भाई वेदास में बुक थी, हम लोगों ने उसको बस डिक्रिप्ट किया, उसको बस डिसाइफर किया। बट देयर आर साइंटिस्ट्स, देयर आर पीपल लाइक निकोला टेस्ला एंड श्री रामानुजन जिन्होंने एक सोर्स का मेंशन किया था। उनका ये बिलीफ था दैट एवरी इन्वेंशन दे डिड, एवरी थियरीज दे केम अप विथ, दे वर नॉट देयर ओन थियरीज। उनका ये कहना था कि एक सोर्स है, इवन दे डोंट नो कि वो सोर्स कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है और उनके पास कैसे आ रहा है, बट देन यू वन थिंग दैट दे आर जस्ट रिसीवर्स ऑफ दैट सोर्स। इस सोर्स से उनको इन्फॉर्मेशन आती थी, उनको एक मैसेज आता था, एक कमांडमेंट आता था, और उसके बेसिस पे उन लोगों ने इन्वेंशंस किए, उस बेसिस पे उन लोगों ने थियरीज दी। अब मेरा सवाल एक उठता है, आखिर ये सोर्स क्या था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, और आखिर सोर्स से इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही थी। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरे कलेक्टिव नॉलेज से एक कंक्लूजन पे मैं आया, वो ये है कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को एक तरह से एक वे दिया जाता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स एवोल्यूशन, टुवर्ड्स इन्वेंशन, टुवर्ड्स इनोवेशन। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को पुश किया जाता है और ज़्यादा इवॉल्व होने के लिए, और ज़्यादा इवॉल्व होने के लिए। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब तक बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस है जो एक्सीडेंटली इन्वेंट हुई है, या कुछ चीज़ें जो लोगों ने खुद भी इन्वेंट की है। उन्होंने अल्टीमेटली ये चीज़ क्लेम की है कि उनको एक बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही थी, उनको किसी की तरफ से कमांड्स आ रहे थे इसको इन्वेंट करने के लिए। अब आप एक चीज़ और सोचो, इंसान के पास इतना इंटेलिजेंस है कि वो आज कुछ भी कर सकता है, बट एक चीज़ फिर भी लॉजिक में नहीं बैठती, वो ये थी कि इंसान स्पेस में जा सकता है। स्पेस में जाने के लिए आपको लगेगा फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल। इस चीज़ को समझने के लिए आपको होना चाहिए फ्यूल। फ्यूल के होने के लिए सैकड़ों साल पहले डायनासोर्स का मरना ज़रूरी था, एक एस्टेरॉइड का गिरना ज़रूरी था कि ताकि डायनासोर्स मर सके। डायनासोर्स और जो पुराने बींग्स थे
वो जब पृथ्वी के ज़मीन के नीचे चले गए, वहाँ से हमको फ्यूल मिला, फ्यूल से हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया कि आज हम इस स्टेज पे हैं। सवाल ये उठता है कि इज़ दिस जस्ट अ चांस कि हम लोग इतना आगे आ गए, सिर्फ एक लिविंग बीइंग पूरे प्लैनेट अर्थ पे जिसके पास एक कैपेबिलिटी थी इवॉल्व होने की, एंड अल्टीमेटली वी इवॉल्व्ड यूजिंग ऑल द मटेरियल्स. Somehow we were being pushed, we were being guided towards evolution, towards invention, and somehow we were being pushed towards interplanetary voyages. इस चीज़ का जवाब मैंने कहीं ना कहीं आपको सीजन 2 के एपिसोड 1 में बता दिया था कि किस तरीके से जब ब्रह्मांड इंसानों में डाला गया तो इंसानों के पास कुछ ताकतें आ गई जो ब्रह्मादेव के अंदर भी थी. अब जाहिर सी बात है कि जब ब्रह्मादेव ने पूरी दुनिया बनाई तो उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या बनाया. उसी तरीके से जब ब्रह्मांड इंसान के अंदर आया तो ब्रह्मांड की मदद से इंसान समझ गए कि एग्जैक्टली पूरा ब्रह्मांड बना कैसे. और इसीलिए सैकड़ों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि मेडिटेशन में लगे रहते थे, उन्होंने उस ब्रह्मांड की ताकत से ये समझ लिए कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया कैसे गया है, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस क्या है. अब एक और सवाल उठा कि क्या इंसानों के अंदर सिर्फ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है या पावर ऑफ क्रिएशन भी है जो ब्रह्मदेव के अंदर है. और इस बात पे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे रिचुअल्स है जिसके बेसिस पे हम लोग गॉड्स और डीमंस भी क्रिएट करते हैं. अब यहाँ पे एक टॉपिक ये आता है कि भाई आप डीमंस और गॉड्स पे यकीन करते हो या नहीं. मैं करता हूँ इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं 100% करता हूँ इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को गॉड्स और डीमंस के ऊपर यकीन ना हो उनके लिए भी मैं एक रिलेवेंट टॉपिक दे सकूँ. बट अभी ये कहानी सुनिए. प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे ही लोगों को ये पता चला कि इंसानों के अंदर क्रिएशन पावर्स है, उन लोगों ने नए नए गॉड्स बनाना शुरू कर दिया, उन लोगों ने नए नए डीमंस बनाना शुरू कर दिया. और इस बात से एक खतरा बन गया कि इंसान, यहाँ तक कि शैतान भी कहीं ना कहीं भगवानों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे. कहीं इंसान नए नए भगवान बना के, नए नए शैतान बना के एक बैलेंस को बिगाड़ ना दे. एक कहानी है जो इसी के पैरेलल में चलती थी कि ब्रह्मादेव की पूजा क्यों बंद की गई. वो ये था कि देवताओं ने ब्रह्मा जी की पूजा कर करके इतनी ताकत बना ली थी कि वो देवों से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए थे. उस वक्त विष्णु जी और शिव जी ने मिलकर एक खेल रचा जिससे ब्रह्मादेव की पूजा बंद कर दी गई थी. पर बात यह है कि ये भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, ऐसा नहीं होता है. जो कुछ भी होता है इंसान करता है. अब ये एग्जैक्टली किसने किया ये मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊंगा, तब तक लगे रहिए. आपको एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एग्जैक्टली जो नए गॉड्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जो नए डीमंस हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. द प्रॉब्लम इज कि हम लोग जो गॉड जिस चीज़ के लिए बनाते हैं वो गॉड उस चीज़ तक स्पेसिफिक रह जाती है. जैसे कि अगर एक कुल देवता को बनाया जाए कि हम हर साल आपके पास एक बकरी की बलि चढ़ाएंगे और इसके बदले में आप हमारे यहाँ पे बारिश करते रहिए ना. इफ द गॉड इज एक्चुअली सक्सेसफुली क्रिएटेड तो जब तक वो बलि चढ़ाती जाएगी तब तक वहाँ पे बारिश आएगा. बट जैसे ही बलि चढ़ानी बंद हो गई वैसे ही वहाँ पे प्रलय आएगा, वो गांव पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो वहाँ के लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं. और ऐसे ही प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए, ऐसे जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट गॉड्स और डीमंस को क्रिएट किया जा रहा था सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स के लिए, इसको बंद करने के लिए इस कहानी को लिखा गया था. इसलिए आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे पास हिंदुइज्म में एक ही भगवान के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, एक ही भगवान के अलग अलग रूल्स होते हैं. जैसे अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे तो वहाँ देवी की पूजा करते वक्त मांस मछली को हाथ तक नहीं लगाया जाता, लेकिन वहीं पे अगर आप बंगाल जाओगे तो वहाँ पे मछलियों को उन्हें ऑफर किया जाता है. लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मूर्तियां है इसलिए इनके साथ कोई भी रिचुअल करो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. बट बात ये नहीं है. देवी माँ नॉर्थ में एक अलग देवी माँ है और देवी माँ बंगाल में एक अलग देवी माँ. इनका नाम, इनके सोर्स सेम है पर इन दोनों के रूल्स अलग है क्योंकि इंसानों ने नए नए गॉड्स क्रिएट किए. एंड एट दिस पॉइंट वी डोंट इवन नो हु वी आर वर्शिपिंग एंड व्हाई वी आर वर्शिपिंग. इसीलिए वेदास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया था, वो ये है कि वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स आर प्रोहिबिटेड. मूर्तियों की पूजा करना हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है. इसका रीजन ये है कि हर बार जब भी इंसान एक मूर्ति बनाता है वो मूर्ति की पूजा करने लग जाता है. वो ये चीज़ भूल जाता है कि आखिर मूर्ति क्यों बनाई गई, किसकी बनाई गई और आखिर वो भगवान रिप्रेजेंट क्या करते हैं. हमने देखा हमारे भगवानों के 4 हाथ होते हैं, 5 हाथ होते हैं और उनके हाथों में एक एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, एक एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है और उन ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं. मॉडर्न टाइम्स में हम लोगों ने उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग चीज़ों से रिप्लेस कर दिया है, कभी आर्ट के नाम पे, कभी खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से. और इस चीज़ की वजह से उन मूर्तियों के मीनिंग्स बदल चुके हैं. वेदास में हमें ऑलरेडी ये चीज़ बोल दी गई थी कि मूर्तियों की पूजा करना अलाउड नहीं है. यहाँ तक कि जब एक्लिप्स आता है, जब नेगेटिव एनर्जीज की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हमें कहा जाता है कि सारी मूर्तियों को ढक दिया जाए, इसलिए कि ताकि नेगेटिव एनर्जीज उन मूर्तियों के अंदर ना बैठ जाए. और पता चला आप पूरी जिंदगी एक नेगेटिवली चार्ज स्टैचू की पूजा कर रहे हो बिना जाने कि आप एग्जैक्टली किसकी पूजा कर रहे हो. और इन्हीं चीज़ों को कर्ब करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को बंद करने के लिए कुछ ऐसी कहानियां लिखी गई थी जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि ब्रह्मदेव को समझना मुश्किल से मुश्किल हो जाए, कि ताकि लोगों के अंदर ये ताकत ना आ जाए कि वो किस तरीके से इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं. और ये चीज़ एक्चुअली पॉसिबल भी है. अगर आप कहानियों पे नहीं, अगर आप कुछ किस्सों पे जाओ, कुछ ऐसे संत थे, कुछ ऐसे मंत्र थे, चांटेड सम मंत्रास और उन्होंने फायर को इग्नाइट किया है. बिकॉज बेसिकली फायर इज एवरीवेयर एंड फायर को सिर्फ इग्नाइट करना जरूरी है. उसी तरीके से कुछ ऐसे भी है जो हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसे है जो बारिश ला सकते हैं. अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कुछ मिथ्स क्रिएट कर रहा हूँ, बट द थिंग इज
कुछ साइंटिस्ट का नाम लेते हैं। तो साइंटिस्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, किस तरीके से उन्होंने वेदास का भी नाम लिया था, किस तरीके से उन्होंने ये भी बताया था कि देयर इज सम अदर सोर्स जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नाउ द थिंग इज दैट व्हेन रामानुजन एग्जिस्टेड ही क्रिएटेड सम थियरीज व्हिच वर नॉट एट ऑल यूजफुल एट दैट टाइम, बट वो यूजफुल है अभी इस टाइम में जब हम लोग ब्लैक होल्स को स्टडी कर रहे हैं। उस टाइम पे उन थियरीज का कुछ लेना देना नहीं था। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही क्रिएटेड सम थियरीज, हाउ इज दैट पॉसिबल, व्हिच वर यूज्ड इन द फ्यूचर। अब इसमें प्रॉब्लम ये है that somehow I have noticed a pattern that every person who has somehow been able to connect with the Brahmand, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आने लग जाती है, जो अच्छे से समझने लग जाता है कि आसपास क्या हो रहा है, they ultimately vanish, they ultimately die. Now this could be a conspiracy, this could be a myth, बट स्टिल रामानुजन, निकोला टेस्ला और ऐसे बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके पास जैसे ही इस ब्रह्मांड को समझने की ताकत आ जाती है और वो अल्टीमेटली एक ऐसा चीज़ करने लग जाते हैं जो उनके टाइम से काफ़ी पहले हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब इन्वेंट नहीं होनी चाहिए थी, तब निकोला टेस्ला ने कुछ ऐसे इन्वेंशन किए थे जिसके बेसिस पे वो फ्री होने वाला था, क्योंकि वो समझ गए थे कि एग्जैक्टली हाउ द यूनिवर्स इज वर्किंग, हाउ द होल अर्थ इज वर्किंग। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमको एक ऐसी पावर भी नहीं आनी चाहिए कि हम लोग गॉड्स और डीमंस को क्रिएट करके एक बैलेंस मिटा दे। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी भी पावर नहीं आनी चाहिए कि हम लोग साइंटिफिक टर्म्स को समझने लग जाए और कुछ ऐसे इन्वेंशंस करने लग जाए कि वो हमारे टाइमलाइन को सपोर्ट ना करे। नाउ द थिंग इज, हु एग्जैक्टली रोड द स्टोरी दैट डिफेम्ड ब्रह्मा, दैट स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम वर्शिपिंग ब्रह्मा? नाम मुझे भी नहीं पता, बट द थिंग इज कि मैंने कुछ ऐसे बुक्स रीड किए, मैंने कुछ ऐसे मेंशंस रीड किए, कुछ ऐसे सोर्सेज रीड किए जिसके अंदर ये लिखा गया है कि देयर आर अ कम्युनिटी ऑफ सेजेस, कुछ ऐसे ऋषि मुनि के कम्युनिटी है जो अल्टीमेटली ह्यूमन के फेट्स डिसाइड कर रहे हैं। वो लोग हर बार रामायण में एक नया वेरिएशन लाते, हर एक नए महाभारत के साथ एक नया वेरिएशन लाते, कुछ अननेसेसरी, अनरिलेटेड, अनवांटेड टॉपिक्स और इवेंट्स को इन कहानियों के अंदर इंक्लूड करते हैं, कुछ ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण के अंदर कुछ माइनर चेंजेस करते हैं, जिसके बेसिस पे they can control everything, not with a bad intention of humanity, with a good intention of humanity, but they are controlling it. तो जिस तरीके से कहानी लिखी गई थी कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में झगड़ा हुआ था और शिव जी बीच में आए थे, एंड अल्टीमेटली वो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में हुआ जहाँ पे शिव जी ने उनको श्राप दिया कि आज के बाद से आपका ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। ये कहानी दरअसल इन सेजेस ने लिखी थी, इन ऋषि मुनियों ने लिखी थी, कि ताकि इंसानों को ब्रह्मदेव से कनेक्ट तोड़ा जा सके और हम लोग ब्रह्मदेव को समझना बंद कर दें। क्योंकि हमें पता है कि आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिवजी और विष्णु जी की दिन रात पूजा करते हैं और उन लोगों को उन गॉड्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है। द प्रॉब्लम इज दैट इफ एनीवन इज एबल टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद ब्रह्मदेव, तो बहुत सो प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों वेज में काफी केओटिक सिचुएशन बन सकता था। वरना क्लियरली ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि बॉस एक होली ट्रिनिटी को वर्शिप करना बंद करा दिया जाए जस्ट बिकॉज द अदर टू ट्रिनिटीज हैड देयर ओन ईगोस। For now, thank you for watching the season 2, episode 2 of Researcher's Diary. We will come back with an even more blockbuster episode next time, which will rock you to the core.